हेलो बच्चों, आज की ट्रिक्स क्लास में हम लोग एक एडिशन ट्रिक सीखेंगे जो कि फ्रैक्शन की सीरीज पर बेस्ड है। और ये क्वेश्चन यूपीएससी और सी सैट में पूछा गया है और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द सम ऑफ 1/1 प्लस 1/1 प्लस 2 प्लस 1/1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन, और लास्ट स्टेप है 1/1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 अप टू 100। तो इसका इस सीरीज का सम हमें फाइंड करना है। ये एडिशन ट्रिक है फ्रैक्शन सीरीज के लिए। तो इसे कैसे करेंगे आप ज़रा सोचिए, और अगर कर सकते हैं तो वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करके देखिए, और नहीं तो फिर हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले अगर आप शुरू के 3 टर्म्स देखें तो ये तो हम नीचे आसानी से जोड़ सकते हैं, इनको प्लस कर सकते हैं, इजीली फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जो ये है हमारा 1 2 3 और एंड सो ऑन 100 तक हमें जोड़ना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आपको पता होगा, और अगर नहीं पता है तो अभी समझ लीजिए और इसको याद कर लीजिए और अपने पास कहीं पर नोट कर लीजिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो सम ऑफ द नंबर्स है ये एक्चुअली सब नेचुरल नंबर्स हैं। ऑल दीज आर द नेचुरल नंबर्स, और ये 1 से स्टार्ट होकर के 100 तक जा रहा है। यानी हमें 1 से 100 तक के नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है। तो मतलब एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यानी शुरू के n नेचुरल नंबर्स का सम। और शुरू से का मतलब है कि 1 से, हमेशा 1 से हमें जितने भी नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो अगर n नेचुरल नंबर्स हमारे पास हैं तो उनका सम का फॉर्मूला होता है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इक्वल टू n इन ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 2। ये फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा है तो आप नोट कर लीजिए। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, शुरू के n नेचुरल नंबर्स का सम। और यहाँ पर कितने नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है हमें, देखिए 1 से लेकर के 100 तक के नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है। यानी n की वैल्यू हो जाएगी 100। तो यहाँ पर आप n की वैल्यू 100 पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 100 इंटू n प्लस 1 यानी 101, 100 प्लस 1 यानी 101 अपॉन 2। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे जो अपॉन 2 है उससे हम 100 को कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन अभी कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे लिए यूज़फुल रहेगा आगे कैंसिल ना करना, और हमारी ट्रिक का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा इसके थ्रू बन सकता है। तो ये हमने अभी यहीं पर इसको नोट कर लिया कि ये जो हमारा सम है 1 से 100 तक का वो ये निकल आया। अब देखिए अपने क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। हमारा क्वेश्चन है, देखिए सिंस ये 1/1 ये तो आपका ऐसा ही रहेगा, प्लस 1 ये 3 हो जाएगा, 2 + 1 3, और प्लस थर्ड टर्म अगर आप देखें तो ये 1/3 + 2 + 1 3 to 5, 5 and 1 6, ये 6 हो जाएगा एंड सो ऑन। और जो लास्ट टर्म हमारा है वो अभी हमने निकाला है 100 1/100 इंटू 101 अपॉन 2, यानी फ्रैक्शन के नीचे एक और फ्रैक्शन देखिए आ गया, अपॉन 2 नीचे है। अब हमारा क्या काम होगा अगले स्टेप में, इस 2 को हम लोग ऊपर शिफ्ट कर देंगे। ये आप जानते हैं कि अगर फ्रैक्शन में उसके नीचे एक और फ्रैक्शन अगर होता है तो उस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाता है। यानी अगले स्टेप में ये जो अपॉन 2 है ये ऊपर न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा, और 2 × 1 यहाँ पे हो जाएगा 2, है ना। लेकिन अब अगर यहाँ पे 2 हो जाएगा, बाकी सब जगह हमारा 1 है, तो थोड़ा सा मुश्किल आ सकती है। तो हम एक काम और करेंगे कि जैसे यहाँ पर ये 2 ऊपर जा रहा है, यानी हमारा न्यूमरेटर 2 यहाँ पे बन रहा है, तो उसी तरह से हम सारे जितने भी फ्रैक्शंस हैं इन सभी का न्यूमरेटर 2 बना देंगे। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके सेम नंबर से सभी का न्यूमरेटर 2 बना देंगे। तो आइए पहले सबका न्यूमरेटर हम लोग 2 बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये 2 आपका ऊपर जाके न्यूमरेटर 2 बनाएगा, तो इसलिए हम बाकी के भी न्यूमरेटर्स को
2 में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर 1/1 है, तो अगर हम न्यूमरेटर को यहाँ 2 बनाएंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 को, और जब न्यूमरेटर को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ये आपका 2/2, ये 2/2 हो गया, प्लस ये 2/6 हो गया, और प्लस ये 2/12 हो गया, और ये आपका 2 ऊपर चला जाएगा तो ये भी आपका हो जाएगा 2/100 इंटू 101। इसको भी ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, ठीक है बच्चों। अब ये न्यूमरेटर सिमिलर हो गए तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, और अब हमें इसको ऐड करना है। अब ये काम हमारा आसान है। आपको हम याद दिला दें कि कुछ दिनों पहले हमने आपको फ्रैक्शंस का एडिशन सिखाया था अंडर गिवन कंडीशन। इसका लिंक हम शेयर कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, अगर ना याद हो तो देख लीजिएगा। हम शॉर्ट में आपको रिकैप्चुलेशन में बता देते हैं कि हमने क्या सिखाया था उसमें। हमने कुछ फ्रैक्शंस इस तरह के लिए थे, 1/6, 2/15, 3/40, 4/96, और इनको ऐड करना था। तो इसमें हमारी ट्रिक थी कि जो डिनोमिनेटर है, अच्छा इसमें एक कंडीशन क्या थी कि आपका जो न्यूमरेटर है वो सारे नेचुरल नंबर से स्टार्टिंग फ्रॉम 1, यानी 1 से स्टार्ट होकर के आगे सारे नेचुरल नंबर्स, ये सारे न्यूमरेटर्स हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, मतलब ये इतने ही टर्म्स थे उसमें, सारे केवल 4 ही टर्म्स को हमें ऐड करना था। तो ऊपर न्यूमरेटर में सारे नेचुरल नंबर्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से स्टार्ट हो गया, और नीचे आपके ये डिनोमिनेटर्स थे। और यहाँ पे हमने आपको सिखाया था कि इस तरह के क्वेश्चंस को अगर हम ऐड करना चाहते हैं आसानी से, तो डिनोमिनेटर को हमने ब्रेक कर लिया था 6 को 2 इंटू 3, दूसरे डिनोमिनेटर को ब्रेक कर लिया था 3 इंटू 5, तीसरे डिनोमिनेटर को ब्रेक कर लिया था 5 इंटू 8, और चौथे को ब्रेक कर लिया था 8 इंटू 12, 96 को ब्रेक कर लिया था 8 इंटू 12। यहाँ पे जो खास बात थी वो ये थी कि पहले को जैसे हमने ब्रेक किया 2 इंटू 3, इन दोनों का डिफरेंस 3 - 2 1, ये न्यूमरेटर के बराबर था। यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस 5 - 3 2, यानी न्यूमरेटर के बराबर है। यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस 3 है, यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस 4 है। तो एक तो ये सिचुएशन थी कि सभी का डिफरेंस न्यूमरेटर के बराबर था, और दूसरी इसमें ये खास बात थी कि जहाँ पे जैसे हमने पहले को 2 इंटू 3 में ब्रेक किया, तो अगला जो हमारा ब्रेकिंग था, जो अगला डिनोमिनेटर को हमने ब्रेक किया था, तो वो 3 से स्टार्ट हुआ, मतलब पहला वाला जहाँ पे खत्म हुआ 3 से, वहीं पे अगला जो है 3 से स्टार्ट हुआ, तो 3 इंटू 5 हो गया। फिर ये 5 हुआ तो अगला जो फैक्टर, जो अगला डिनोमिनेटर था वो 5 से स्टार्ट हुआ, 5 इंटू 8। तो ये खास बात थी। अब ये सिचुएशन थी जहाँ पर ऊपर सारे नेचुरल नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में थे, और आपके जो ये दो फैक्टर्स थे इनका डिफरेंस न्यूमरेटर के बराबर था। तो इसमें हमने आपको सिखाया था कि इस कंडीशन में अब हम क्या करते हैं, ये ब्रेक कर लिया था, इसके बाद फिर हमने इसका सम निकालने का तरीका आपको बताया था कि सम आप निकाल लेंगे। तो सम निकालने के लिए आपको करना होगा 1/, सबसे पहला नंबर यानी 2, सबसे पहला फैक्टर, और माइनस 1/, सबसे आखिरी यानी 12, सबसे आखिरी फैक्टर यानी 12। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी को हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, और इसी ट्रिक की हेल्प से हम यहाँ पे काम करेंगे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सारे न्यूमरेटर इक्वल है, 2 के बराबर है। यहाँ पर जबकि न्यूमरेटर नेचुरल नंबर्स थे वो 1 2 3 4 इस तरह से बढ़ रहे थे, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। लेकिन ये जो फैक्टराइजेशन हमने किया था वो यहाँ पर भी हम लोग करेंगे। तो जैसे हम 2 को ब्रेक करेंगे सबसे पहले, तो अगर हम 2 को ब्रेक करेंगे तो ये आपके 2 पार्ट इसके हो जाएंगे 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 हो गया। फिर 6 को ब्रेक करिए तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3, 6 हो जाएगा। 12 को ब्रेक करिए तो 3 इंटू 4 हो गया। और ये जो लास्ट वाला है तो ये तो ऑलरेडी देखिए ब्रेक है 100 इंटू 101, ये तो पहले से ही ब्रेक है आपका, यानी इसको अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख लें 100 इंटू 101, ये पहले से ही ब्रेक है। अब फर्क क्या है यहाँ पे और यहाँ पे में? पहला डिफरेंस मैंने आपको बताया कि यहाँ पे नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 इंक्रीजिंग ऑर्डर में थे, यहाँ पर
न्यूमरेटर हमारा फिक्स है 2। दूसरा डिफरेंस था कि जो हमने फैक्टर्स किए थे उन दोनों का डिफरेंस न्यूमरेटर के बराबर था। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे जो हमने फैक्टर्स किए हैं इन सभी का डिफरेंस भी सेम रहेगा। जैसे न्यूमरेटर आपका सेम है उसी तरह से इन दोनों फैक्टर्स का डिफरेंस भी सेम रहेगा। यानी डिफरेंस कितना है, 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1 और 101 - 100 1। यानी सभी फैक्टर्स का डिफरेंस जो है वो 1 है। यहाँ पर जैसे हमने किया था सम निकालने के लिए 1 अपॉन पहला फैक्टर माइनस 1 अपॉन आखिरी फैक्टर, यहाँ भी हम वही करेंगे पहले। तो सम हमारा हो जाएगा, नाउ सम ऑफ द सीरीज 1, ये आपका 1 अपॉन पहला नंबर यानी 1 अपॉन 1, अभी हमने लिखा 1 अपॉन पहला फैक्टर। तो जो आपका ये पहला फैक्टर है, देखिए हम यहाँ पे सर्कल कर दे रहे हैं, 1 अपॉन पहला फैक्टर यानी ये 1 और लास्ट फैक्टर हमारा ये है 101। तो ये आप पहचान पाएंगे, डिफरेंट कलर में हो गया है। तो 1 अपॉन पहला फैक्टर माइनस 1 अपॉन लास्ट फैक्टर यानी 1 अपॉन 101। यहाँ पे हमने यही किया था, लेकिन यहाँ पर हमारा इसी से आंसर आ गया था इस सिचुएशन में। अब यहाँ पर कंडीशन थोड़ी सी फर्क है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में पहले लिख देंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जो हमारा न्यूमरेटर ऊपर है वो 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 न्यूमरेटर में यहाँ भी 2 लिखेंगे और नीचे क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे जो इन दोनों का डिफरेंस है। हर जगह जो डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पर भी 1 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी देखिए 3 और 2 में 1 का डिफरेंस है, यहाँ 4 और 3 में 1। तो सभी फैक्टर्स के जो ये जो पेयर ऑफ फैक्टर्स हैं इन सभी में 1 1 का डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस आप नीचे लिख दीजिए, हालांकि 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो तरीका है वो हमें फॉलो करना है। तो अब ये हमारा सम जो ये सॉल्व करेंगे वही हमारा सम फाइनली आ जाएगा इस पूरी सीरीज का। तो अब देखिए इसका आप एलसीएम लीजिए, टेक द एलसीएम। तो ये आप करेंगे तो 101 एलसीएम आएगा और इसको सॉल्व करिए तो ये 101 माइनस 1 इंटू 2 अपॉन 1 से डिवाइड करेंगे 101 आएगा। 101 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 101 फिर से यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे 101 से 101 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। अब 101 माइनस 1 करिए तो 101 माइनस 1 जब आप करोगे तो आ जाएगा 100 और नीचे रहेगा 101 और इनटू रहेगा 2। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 200 और नीचे रहेगा 101। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा, यानी इस सीरीज का जो सम होगा वो होगा 200 अपॉन 101। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर। और आपके ऑप्शंस में ये कहीं ना कहीं जरूर दिया होगा, तो अपने ऑप्शन को आप चेक करके करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और उसको मार्क करेंगे, जैसे भी आपको मार्क करना है, एनसर्किल करना है या जो कुछ भी करना है। तो कुछ दिनों पहले जो हमने आपको एक वीडियो बनाया था सम ऑफ द फ्रैक्शंस को लेकर के, उसी ट्रिक का यूज़ हमने यहाँ पर भी किया, बस थोड़ा सा इससे फ़र्क है। दोनों में डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है। आप इस वाले वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, इसका लिंक हम शेयर कर देते हैं और इसी की हेल्प से ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों यूपीएससी और सी सेट में पूछा गया क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। तो आपको आज का ये क्वेश्चन कैसा लगा, ट्रिक कैसी लगी, हमें ज़रूर अपने ओपिनियंस बताते रहिए, हमें खुशी होगी। और इस तरह की दूसरी ट्रिक्स सीखने के लिए हमारी वीडियोस रेगुलर देखते रहिए, लेकिन उससे भी ज़रूरी है कि अपनी प्रैक्टिस रेगुलर करते रहिए। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर शेयर कर देंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, है ना। तो थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।